नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। जनवरी अपने अवसान की ओर है, लेकिन देश के अधिकांश इलाकों में ठंड का प्रकोप अभी भी लगातार जारी है। यूपी बिहार में मौसम का पारा चढ़ने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन इन राज्यों में सियासी पारा जरूर लगातार चढ़ा हुआ है। यही वजह है कि पूरे देश की सियासत गरमाई हुई है। वैसे इस साल सियासत का गरमाना बनता भी है, क्योंकि ये चुनावी साल है और अब लोकसभा चुनावों में कोई ज्यादा वक्त भी बाकी नहीं रह गया है। सिर्फ 2 से 3 महीने का ही समय बामुश्किल बाकी रह गया है। इसी के बाद देश में पूरी तरह से चुनावी लहर छा जाएगी। यही वजह है कि कम समय को देखते हुए सियासी दल जो हैं वो अपनी अपनी योजनाओं को बनाने और उन पर काम करने में जुट गए हैं। एक और विपक्ष है जो इंडिया गठबंधन के जरिए सत्ताधारी दल भाजपा का मुकाबला करने की तैयारी कर रहा है। हालांकि अभी तक इंडिया गठबंधन में स्थिति काफी डामाडोल नजर आ रही है, क्योंकि सीट बंटवारे का पेंच फंसा हुआ है। तो वहीं दूसरी ओर है सत्ताधारी दल भाजपा, जो पूरी ताकत से चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। भाजपा की चुनावी तैयारी का ही एक हिस्सा है अयोध्या में बना रामलला का भव्य राम मंदिर और उसकी प्राण प्रतिष्ठा। क्योंकि जैसे कि जाहिर है कि राम मंदिर अभी पूरी तरह से बना भी नहीं है, लेकिन फिर भी पीएम मोदी और भाजपा ने मिलकर के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर दी और काफी उच्च स्तर पर इस उत्सव का आयोजन भी किया, क्योंकि इस मंदिर के जरिए भाजपा का मकसद सिर्फ हिंदुत्व की अपनी छवि को सुधारना और हिंदू वोट पाना है। राम मंदिर के बहाने भाजपा ने यूपी को साधने का काम तो कर लिया है, लेकिन बिहार अभी भी उसके लिए चुनौती बना हुआ है, क्योंकि बिहार में जब से जातिगत जनगणना हुई है और भाजपा ने उसका विरोध किया है, तभी से बीजेपी दबाव में बनी हुई है। बढ़ते दबाव को देखते हुए भाजपा को आखिर ये स्पष्ट करना पड़ा कि पार्टी जाति जनगणना के खिलाफ नहीं है। तो वहीं दूसरी ओर नीतीश तेजस्वी की जोड़ी ने बिहार में भाजपा के लिए राह और भी मुश्किल कर दी। यही वजह है कि भाजपा अब राज्य में अपनी फूट डालो राज करो की नीति पर आगे बढ़ने लगी है और नीतीश कुमार को एक बार फिर अपने पाले में लाने की जुगत में लगी हुई है, जिसका इशारा खुद भाजपा के कथित चाणक्य अमित शाह भी कर चुके हैं। फिलहाल तो अभी तक नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन का ही हिस्सा बने हुए हैं और जेडीयू व आरजेडी दोनों के ही नेता बिहार में ऑल इज वेल होने की बात भी कह रहे हैं। लेकिन नीतीश को अपने पाले में जोड़ने की कवायद के बीच अब भाजपा ने बिहार में अपनी चुनावी रणनीति के तहत एक और बड़ा सियासी दांव चलाया है, जिसका मकसद बिहार में पिछड़ा वोट बैंक को साधना और लालू नीतीश को कमजोर बनाना है। दरअसल 24 जनवरी को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जननायक कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती होती है। कर्पूरी ठाकुर की जयंती के मौके पर पूरे बिहार राज्य में काफी बड़े कार्यक्रम होते हैं और आरजेडी व जेडीयू दोनों ही इस दिन बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। इस बार भी किया। तो वहीं कर्पूरी पर अपना अपना हक जमा कर और उसके नाम पर बड़े बड़े आयोजन करा करके सभी दल पिछड़ा वोट बैंक साधने का प्रयास करते हैं। ऐसे में चुनावी माहौल में और बिहार में अपनी पतली हालत को मजबूत करने के लिए अब भाजपा ने एक बड़ा दांव चला है और कर्पूरी ठाकुर की जन्म जयंती की पूर्व संध्या पर यानी कि 23 जनवरी की शाम ही मोदी सरकार द्वारा जननायक को भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया गया। जन्म जयंती से एक दिन पहले अचानक इतना बड़ा ऐलान भाजपा की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि ये ऐलान जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का नहीं, बल्कि भाजपा का लोकसभा चुनावों को देखते हुए एक चुनावी यत्न है, जिसका मकसद सिर्फ पिछड़े वोटों को साधना है और खुद को पिछड़ा वोटर का हितैषी दिखाना है। दरअसल कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग जेडीयू व आरजेडी की ओर से पिछले काफी लंबे वक्त से की जाती रही, लेकिन पिछले लगभग 10 साल से सत्ता में बैठी भाजपा इस मांग को अनसुना करती रही। लेकिन अब जब लोकसभा चुनाव सर पर है और बिहार में भाजपा की हालत इस बार काफी ज्यादा खस्ताहाल है, तो बिहार को साधने के लिए भाजपा और मोदी साहब ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान करके एक बड़ा सियासी दांव चला है। और इस ऐलान के लिए ठाकुर की जयंती से बेहतर मौका और क्या हो सकता है। यानी ये तो कोई इत्तेफाक या फिर भाजपा का कर्पूरी ठाकुर को सम्मान नहीं, बल्कि चुनावों को देखते हुए बीजेपी का एक बड़ा सियासी दांव है, क्योंकि इस सियासी दांव के जरिए भाजपा ने एक तीर से कई निशाने किए हैं। एक बार फिर भाजपा की टाइमिंग कमाल की है। कर्पूरी को भारत रत्न देने के बहाने भाजपा द्वारा पिछड़ों के वोट बैंक को लालू नीतीश से छीनने का प्रयास किया गया है, क्योंकि जब से बिहार में जाति जनगणना हुई है तब से ही भाजपा काफी दबाव में थी। जाति जनगणना का विरोध करने के कारण उस पर पिछड़ों के अपमान का भी आरोप लगाया जाता रहा है। ऐसे में कर्पूरी को भारत रत्न देकर के भाजपा ने खुद को पिछड़ों का हितैषी जताने और उन्हें लुभाने का भी प्रयास किया है।
मोदी सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर के लालू यादव और नीतीश कुमार से ये कहने का मौका भी छीन लिया है कि बीजेपी पिछड़ों के लिए कुछ नहीं करती, ना ही उन्हें सम्मान देती है, क्योंकि जातिगत जनगणना कराने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पिछड़ों को उनका हक दिलाने का दावा कर रहे थे। ऐसे में अब इन्हीं पिछड़ों को लुभाने के लिए भाजपा ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया है, क्योंकि राहुल गांधी भी विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस की रैलियों में लगातार जातीय जनगणना की मांग कर रहे थे, जिससे कि बीजेपी दबाव में आ गई थी। ये राहुल गांधी की रैलियों का ही असर था कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह को बिहार का दौरा कर सफाई देनी पड़ी थी कि बीजेपी जातीय जनगणना के खिलाफ नहीं है। वहीं खबर ये भी आई थी कि बीजेपी ने कई सीनियर नेताओं को बुला करके ओबीसी के मुद्दे पर गंभीर विचार विमर्श किया था। उसी बैठक में विपक्ष की जातीय जनगणना की डिमांड को काउंट करने के लिए ओबीसी को लेकर कुछ खास कार्यक्रम लाए जाने पर भी विचार किया गया था। अब कर्पूरी ठाकुर को ये सम्मान देकर के भाजपा ने उसी दिशा में एक कदम बढ़ा है, ना कि जननायक के प्रति दिल से सम्मान दिखाया है। वहीं भाजपा के इस कदम ने नीतीश कुमार के वापस एनडीए में जाने की अटकलों को भी और भी हवा दे दी है, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर फिलहाल जेडीयू के ही राज्यसभा सांसद हैं। वहीं नीतीश कुमार द्वारा कर्पूरी ठाकुर की जयंती की शुभकामनाएं देने वाले ट्वीट को डिलीट कर दोबारा करना भी नीतीश के पलटी मारने का संदेश देता है। असल में नीतीश कुमार पहले वाली पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार प्रकट करना भूल गए थे। भूल सुधार करते हुए नीतीश कुमार ने नई पोस्ट में जोड़ा, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद। अपनी आधिकारिक प्रतिक्रिया में नीतीश कुमार ने सोशल साइट पर लिखा, पूर्व मुख्यमंत्री और महान समाजवादी नेता स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया जाना हार्दिक प्रसन्नता का विषय है। केंद्र सरकार का ये अच्छा निर्णय है। स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को उनकी 100वीं जयंती पर दिया जाने वाला ये सर्वोच्च सम्मान दलितों, वंचितों और अपेक्षित तबकों के लिए सकारात्मक भाव पैदा करेगा। हम हमेशा से ही स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने की मांग करते रहे। वर्षों की पुरानी मांग आज पूरी हुई है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद। नीतीश के इस ट्वीट सुधार के बाद एक बार फिर नीतीश के पाला बदलने की चर्चाओं को हवा मिली है। हालांकि एक मुख्यमंत्री होने के नाते भी नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना ही पड़ता है। एक और जहां नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद किया, तो वहीं दूसरी ओर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने इसे लेकर के भाजपा पर तंज ही कसा है। तेजस्वी यादव ने तंज भरे अंदाज में कहा कि लगे हाथ बीएसपी के संस्थापक काशीराम को भी भारत रत्न दे दिया जाना चाहिए था। साथ ही तेजस्वी ने इसे जाति जनगणना का असर बताया। तेजस्वी का मतलब साफ था कि काशीराम के बहाने भाजपा दलितों को साध ले, जैसे कर्पूरी को भारत रत्न देकर के पिछड़ों को साधने का प्रयास किया गया है। हालांकि बिहार के उप मुख्यमंत्री होने के नाते अपना फर्ज निभाते हुए तेजस्वी यादव ने भी केंद्र सरकार को साधुवाद दिया। तेजस्वी ने सोशल मीडिया पर लिखा, वंचित, अपेक्षित, उत्पीड़ित और उपहासित वर्गों के पैरोकार महान समाजवादी नेता व बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने की हमारी दशकों पुरानी मांग पूरी होने पर अपार खुशी हो रही है। इसके लिए केंद्र सरकार को साधुवाद। वहीं इस दौरान तेजस्वी ने ये भी दोहराया कि उन्होंने इसको लेकर के प्रधानमंत्री मोदी से मांग की थी। सोशल साइट पर उन्होंने अपना पुराना एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा है कि बिहार विधानसभा के शाब्दिक वर्ष समारोह में हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देकर देश के किसी भी प्रधानमंत्री के बिहार विधानसभा में प्रथम आगमन को और अधिक यादगार बनाने की मांग रखी थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने डिजर्विंग और विशेषज्ञ व्यक्तियों को पद्मश्री, पद्म भूषण इत्यादि सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार देने की एक स्वस्थ एवं सकारात्मक परंपरा स्थापित की है। हमारी मांग है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देकर इस शताब्दी वर्ष समारोह एवं देश के प्रधानमंत्री जी के बिहार विधानसभा प्रांगण में प्रथम आगमन को और अधिक यादगार बनाने की कृपा करें। वहीं सरकार पर तंज कसते हुए तेजस्वी ने ये भी कहा कि ये हम लोगों की बहुत पुरानी मांग रही है। जब प्रधानमंत्री विधानसभा के प्रांगण में आए थे तो भी हमने ये मांग रखी थी। बड़ी खुशी की बात है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और समाज के बड़े समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला है, लेकिन इसका असर राजनीतिक तौर पर भी देखा जाएगा। ये बिहार सरकार द्वारा जाति जनगणना कराने का भी असर है।
ये हम लोगों की बहुत पुरानी मांग रही है। जब प्रधानमंत्री जी विधानसभा के प्रांगण में आए थे तब भी हमने ये मांग की उस समय रखा था। तो बड़ी खुशी की बात है कि जो शोषित वंचित समाज के जो सबसे बड़े पैरोकार जो हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, बड़े समाजवादी नेता स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न जो है मिला है। तो इससे बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन इसका असर कहीं न कहीं पॉलिटिकली ये भी देखा जाएगा कि जो हम लोगों ने जाति आधारित गड्ढा जो कराया और जो संख्या बाद में जो निकल के आई, उसके बाद ही जो भारत सरकार को जो है इस पर निर्णय लेना पड़ा। खैर जो भी बात हो, लेकिन भारत रत्न मिला है तो इसका हम लोग जो है खुशी मनाते हैं। फिलहाल कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न मिलने का ऐलान हो चुका है और इस पर सियासत होना अलग बात है। लेकिन इतना तो साफ है कि लोकसभा चुनाव से पहले बिहार की एक बड़ी हस्ती को भारत रत्न देना भाजपा की एक सोची समझी रणनीति है। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ चुनाव में बिहार में अपनी स्थिति को सुधारना है और पिछड़ों के वोट बैंक पर नजर गड़ाना है। मतलब साफ है कि भाजपा के लिए जननायक कर्पूरी ठाकुर एक भारत रत्न नहीं बल्कि सिर्फ चुनावी यत्न है, जिसके दम पर पार्टी बिहार में खुद को मजबूत करना चाह रही है। अब इसका कितना लाभ भाजपा को मिलेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहें 4PM। धन्यवाद।